To worship our God, and before we meditate the word of God, let us kneel down and look unto the Lord for his mercies. खुदा के कलाम सुनने से पहले, उसके कलाम का मुताला करने से पहले हम घुटने टेकेंगे और खुदा की रहमत मांगते हुए हम दुआ करेंगे। Our loving heavenly gracious Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, our loving God, we come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। Father, thank you for this evening that you given to us, Lord. आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं जिस शाम को आपने हमें दिया है। Father, fill us with thy spirit and strengthen us with thy word to worship your holy name. खुदावंद, आपके पाक नाम की इबादत करने के लिए आपके पाक रूह से हमें भरें और आपके कलाम से हमें मजबूत और कवी बनाएं। Father, we also pray that Lord have mercy upon us and strengthen us, Lord. खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम पर रहम करें और हमें और जोरावर बनाएं। Father, hide us under your arms and cover us with thy precious blood. खुदावंद, हमें आपके पाक हाथों के पीछे, आपके ताकतवर बाजुओं के पीछे हमें ढक दें और आपके पाक रूह से हमें भर दें। Father, speak with all of us from your word and खुदा, strengthen us to worship your name. ऐ आसमानी बाप, आपके कलाम के जरिए से आप हम सबों से गुफ्तगू करें और आपके नाम में हमें और मजबूत बनाएं। Father, committing ourselves into your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके पाक हाथों के सुपुर्द करते हुए, अपने आप को तो हलीम बनाते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Let us turn our Bibles to the 1 Corinthians. हमारी बाइबल्स हम खोलेंगे और पहले कुरिन्थियों की किताब हम देखेंगे, Chapter 1, verse number 9. बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. खुदा सच्चा है या काबिल एतिकाद है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। God is faithful. खुदा सच्चा है। Our God who created everything, he is faithful God. हमारा खुदा जिसने हम सबों को रचा है, बनाया है, वो काबिल एतिकाद है, सच्चा है। Let us turn our Bibles to the Nehemiah chapter 9 verse number 6. हम जरा हमारी बाइबल्स को हम खोल के नेहमिया की किताब देखेंगे। Nehemiah chapter 9 verse number 6. नेहमिया की किताब 9 की 6, 9वां बाब और 6ठी आयत। Thou, even thou art Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heaven, with all their host, the earth and all things that are therein, the sea and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. तू ही अकेला यहोवा है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। Here in this verse, the word of God is telling us that the Lord Jehovah alone created, made everything, heaven, earth and everything in it. यहाँ पे खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, कलाम यूं हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यहोवा ही ने आसमानों को और आसमानों के आसमानों को और जमीन को और जो कुछ उस पर है सबों को उसी ने बनाया है और उसके सिवा और कोई खालिक खुदा नहीं है। And it is he who preserving them all, and it is he who is being worshipped by all. और कलाम ये भी फरमाता है कि वो ही अकेला यहोवा है जो सबों का परवरदिगार है और उसी को आसमान के लश्कर सिजदा करते हैं। And the word of God telling us that in Isaiah chapter 42 verse number 8 and 48 verse number 2. और यशायाह की किताब चैप्टर 42 वर्स 8 और 48 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं। 42 verse number 8 says, आयत नंबर 42 और बाब नंबर 42 और आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है, I am the Lord, that is my name,
and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूरतों के लिए रवा ना रखूंगा। The one who created everything is telling us that I am the Lord, I am Yehovah, this is my name. ये सारी कायनात का पैदा करने वाला खालिक खुदा यूं फरमाता है कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है और मैं अपना जलाल किसी और को नहीं दूंगा। And also chapter 48 Isaiah and verse number 2 also confirms the same. और यशायाह की किताब चैप्टर 48 वर्स 2 में भी यही बात लिखी गई है। For they call themselves of the holy city and stay themselves upon the God of Israel, the Lord of hosts is his name. क्योंकि वो शहर कुद्स के लोग कहलाते हैं और इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करते हैं, जिसका नाम लश्करों का यहोवा है। He alone is God, वो सिर्फ वही खुदा है and there is none like him. और यहोवा की तरह और कोई नहीं है। Isaiah 46 verse number 9 says, यशायाह की किताब चैप्टर 46 9 में लिखा हुआ है, Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं। And also Isaiah 45 verse number 5 says, और यशायाह की किताब चैप्टर 45 की वर्स 5 बताती है, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I guided thee, though thou hast not known me. मैं ही यहोवा हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे ना पहचाना। So our God is such a great God. There is none like him. हमारा खुदा इतना अजीम खुदा है, उसका बराबर कोई और नहीं है। He is only God. He alone created everything. वही खुदा वाहिद है जिसने सब कुछ पैदा किया है। But to him we see the word of God tells that he has a beloved son. लेकिन हम कलाम में ये भी पढ़ते हैं कि उस यहोवा खुदा के बारे में कलाम बताता है कि उसका एक वाहिद बेटा है। Matthew chapter 3 verse number 17 says, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved son in whom I am well pleased. और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। This is the God of the Bible ये है बाइबल का खुदा, who created everything, इसी खुदा ने सब कुछ पैदा किया है, whose name is Jehovah, उसका नाम यहोवा है and he has only beloved son. और उसका एक इकलौता प्यारा एक बेटा भी है। So the word of God is saying us that. और इसीलिए कलाम यूं फरमाता है, Let us go back to the 1 Corinthians chapter 1 verse number 9. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। God is faithful. लिखा हुआ है कि खुदा काबिल एतिकाद है। Our God is faithful. हमारा खुदा जो है वो काबिल एतिकाद है। Who is this God? ये खुदा कौन है? This God is the one who created everything. ये खुदा वो खुदा है जिसने सब कुछ पैदा किया है। And this God is the one who has beloved son. और इस खुदा का एक अजीज प्यारा इकलौता बेटा भी है। So second thing in the same verse is telling us that. और इसी आयत में और एक बात दूसरी बात है वो जो यूं फरमाती है, God is faithful by whom ye were called. खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें बुलाया। We are called by God himself. हमें खुदा से बुलाए गए हैं, हम खुदा से बुलाए गए हैं। From where we are called? हम कहाँ से बुलाए गए हैं? We were called from the darkness. हमें खुदा ने तारीकी से बुलाया। We were called from this world. हमें इस अंधेरे से भरे हुए इस दुनिया से खुदा ने हमें बुलाया।
When God called us, what is our state was? जब खुदा ने हमें बुलाया तो हमारी हालत किस तरह थी? Romans chapter 5 verse number 10 says, रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 10 में यूं लिखा हुआ है, we were enemies unto God. हम खुदा के दुश्मन थे, We were enemies unto God. हम खुदा के मुखालिफ थे। Verse number 10, Romans chapter 5 verse number 10. रोमियो की किताब 5 की 10। For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। Before God called, we were enemies unto God. जब खुदा ने हमें बुलाया उससे पहले हम खुदा के दुश्मन थे। And Colossians chapter 1 verse number 21 says, और कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 21 में लिखा हुआ है, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर दिया। We were aliens, we were alienated and enemies in our minds to God. हम खुदा से जुदा थे और हमारे दिलो दिमागों में खुदा के दुश्मन थे। And also Ephesians chapter 2 verse number 12 says, और इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. अगले जमाने में माशियक से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। This was our state before we come to Christ. खुदावंद यीशुआ के पास आने से पहले हमारी हालत ये थी, Because our ancestors, our first man Adam sinned, disobeyed. क्योंकि हमारे बाप दादा आदाम ने गुनाह किया और सरकशी की। We all are sinners by birth. हम सब भी पैदाइशी गुनहगार ही पैदा हो रहे हैं We come short of the God's glory. और इसीलिए खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं। And because of that sin, because of that separation, we became enemies and aliens to God. और इसलिए क्योंकि हम सबों में भी ये गुनाह है, हम खुदा से जुदा ही पैदा होते हैं। This was our state. ये थी हमारी हालत। Let us go back to the 1 Corinthians chapter 1 verse number 9. अब हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। We were called. हम बुलाए गए हैं। Number 1, God is faithful. पहली बात यह है कि खुदा काबिल इतिकाद है। The God who created everything and who has only begotten son, a beloved son. और ये खुदा कौन है? वो खुदा है जो जिसका नाम यहोवा है और जिसने सबों को, सारी चीजों को, कायनात को पैदा किया है और जिसका एक अजीज बेटा है जिसका नाम है यीशुआ। And unto this God we were enemies and we were aliens and we were strangers unto this God. और इस सच्चे खुदा के खिलाफ हम उसके दुश्मन रहते थे, हम उसके सामने खुदा से नावाकिफ लोग, खुदा से जुदा होकर रहते थे। Now by this God we were called unto the fellowship of our Lord Jesus Christ. लेकिन इसी खुदा ने हम सबों को, जब हम उससे नावाकिफ ही थे, उसने हमको अपने इकलौते बेटे यीशुआ की रिफाकत में बुलाकर जोड़ दिया। Called unto fellowship. खुदा के साथ रहने की उस रिफाकत में खुदा ने हमें बुलाया। We were called unto fellowship. That means we are reconciled. हमें खुदा ने रिफाकत के लिए बुलाया, शिराकत के लिए बुलाया। इसका मतलब यह है कि हमें खुदा से मेल मिलाप हो गया है। In Romans chapter 5 verse number 10 which we read just before. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 10 जिसे हमने अभी पढ़ा भी है। The word of God is telling us that यहाँ पे खुदा का कलाम यूं फरमाता है, when we were enemies we were reconciled to God by the death of his son.
क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, through the death of our Lord Jesus Christ, we were reconciled unto God. तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। And also, Ephesians chapter 2 verse number 13 is telling us that. इतना ही नहीं बल्कि इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है। Ephesians chapter 2 verse number 13. इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 13। But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. मगर तुम जो पहले दूर थे अब माशियख यीशुआ में माशिया के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। By the blood of our Lord Jesus Christ, through the death of our Lord Jesus Christ, we are brought near to God and reconciled unto God. हमारे खुदावंद यीशुआ की बदौलत, खुदावंद यीशुआ की मौत की बदौलत हम खुदा के करीब खींचे गए हैं और खुदा से हम वाकिफ हो चुके हैं। Now God well pleased in us in Lord Jesus Christ. अब क्या होता है, खुदा उनके बेटे यीशुआ की मारिफत हमसे बहुत प्यार रखता है। And the word of God also Colossians says that in Colossians और कोलोसियों की किताब में भी खुदा का कलाम यूं फरमाता है, chapter 1 verse number 22. आयत नंबर 1 और बाब नंबर 1 और आयत नंबर 22। 21 second part onwards it continues. Yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreproachable in his sight. जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस बेआयब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। Our Lord Jesus Christ reconciled us unto God to present us holy and unblameable and unreproachable in the sight of God. हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमको इसलिए पाक किया ताकि वो हमको मुकद्दस बनाए, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। According to Isaiah chapter 64 verse number 6, एशिया की किताब चैप्टर 64 और आयत नंबर 6 के मुताबिक, before our Lord Jesus Christ reconciled us unto God, हमारे खुदावंद यीशुआ हमको खुदा से मेल मिलाप कराने से पहले, before our Lord Jesus Christ cleansed us by his precious blood, हमारे खुदावंद यीशुआ हम सबों को अपने पाक खून में, लहू में धोकर नेको पाक करने से पहले, however, the word of God is telling us in Isaiah chapter 64 verse number 6. एशिया की किताब 64:6 के मुताबिक हमारी हालत उस वक्त कैसी थी, खुदा का कलाम हमें बता रहा है। We are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। Before our Lord Jesus Christ came, in the sight of God, we were all as filthy rags. हमारे खुदावंद यीशुआ इस जमीन पर आने से पहले हम सब के सब कैसे थे, हमारी रास्तबाजी नापाक चीज, हम सब के सब नापाक चीज जैसे थे। We were unclean and we looks like filthy rags. हम सब नापाक और नापाक लिबास की तरह थे। But God called us unto the fellowship, that means God reconciled us through the Lord Jesus Christ. लेकिन खुदा ने हमें अपनी रिफाकत में बुलाया। इसका मतलब ये होता है कि खुदा ने हमें खुदावंद यीशुआ में हमें अपने करीब खींचा है। So fellowship with whom? तो रिफाकत में खुदा बुलाया, मतलब रिफाकत किसके साथ? The word of God is telling us that in 1 Corinthians chapter 1 verse number 9. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9 में खुदा का कलाम हमें यूं बताता है, Fellowship unto our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावन यीशुआ मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। Fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. ये रिफाकत या शिराकत किस में है? हमारे खुदावंद यीशुआ में है। Our Lord Jesus Christ is only begotten Son of God. हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है?
आसमानी बाप के इकलौते बेटे हैं। God did not call us to have fellowship with some others, but to have fellowship with His Son. खुदा ने हमें किसी और के साथ रिफाकत रखने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपने बेटे के साथ रिफाकत रखने के लिए बुलाया है। Who is this Son? और ये बेटा कौन है? John's Gospel chapter 1 verse number 1 says, हम पढ़ते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 में। the word of God is telling us here, यहाँ पे खुदा का कलाम हमें यूं बताता है, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। Our Lord Jesus Christ, the Son of our God, is in the beginning. He was the Word and He was the God. He was God. हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ जो खुदा के बेटे हैं, वो इब्तिदा में शुरू में वो कौन थे? वो खुदा के कलाम थे। Not only that, verse number 3 says that all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. और इतना ही नहीं, बल्कि आयत नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। And also, Word of God is telling us that in Colossians chapter 1 verse number 16, और कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, and principalities or powers, all things were created by Him and for Him. क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अंधे की, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। Our Lord Jesus Christ is a Word of God. हमारे खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम हैं। He is from the beginning, वो इब्तिदा से शुरू से हैं and by Him everything is created, और उसी के वसीले से सब की सब पैदा हुई हैं and everything is created for Him only. और सब के सब उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। And this is our God, Lord Jesus Christ. और यही है हमारे खुदा, खुदावंद यीशुआ। And not only that, who is this Lord Jesus Christ is telling us that. और इतना ही नहीं, बल्कि खुदावंद यीशुआ कौन है करके कलाम बताता है। Verse number 15, Colossians chapter 1. कोलोसियों की किताब 1 की 15, Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। And also Hebrews chapter 1 verses 2 and 3 also says us, इतना ही नहीं, बल्कि इब्रानियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 2 और 3, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty of on high. इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मारिफत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दहनी तरफ जा बैठा। Our Lord Jesus Christ is the brightness of his glory. हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है? आसमानी बाप, आसमानी खुदा के जलाल का परतव हैं। Our Lord Jesus Christ is the express image of God, the Father, whose name is Jehovah. खुदावंद यीशुआ कौन है? आसमानी खुदा बाप यहोवा की जात का नक्श हैं। He had by himself purged our sins. उसने खुद अपनी कुदरत से हमारे गुनाहों को धोकर नेको पाक किया। Now he sat down on the right hand of the majesty on high. अब वो क्या कर रहा है? आलम बाला पर किब्रिया की दहनी तरफ जा बैठा है। Our God
is the one who created everything. हमारा खुदा ही सब कुछ पैदा किया है। Who is our Lord Jesus Christ? हमारे खुदावंद यीशु कौन है? The only begotten Son of God खुदा के इकलौते बेटे हैं and beloved Son of God, और खुदा के प्यारे बेटे the हैं, Word of God, खुदा के कलाम हैं and source of and creator, and by him everything is created. और उसी के वसीले से सब कुछ पैदा की गई है। Not only that, he is the express image of invisible God. इतना ही नहीं बल्कि वो खुदा जो नादीदा है, देख नहीं सकते हैं, उस खुदा के जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श है। Now let us go back to the 1 Corinthians chapter 1 verse number 9. अब हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। God is faithful. वहां लिखा हुआ है कि खुदा काबिले इतिकाद है। We saw this God is the one who created everything and who has only begotten Son. हमने देखा है कि ये खुदा कौन है? ये खुदा वो खुदा है जिसने सब कुछ पैदा किया और जिसका एक इकलौता बेटा भी है। And this God is the one who has a name, whose name is Jehovah. और इस खुदा का एक नाम भी है और वो नाम है यहोवा। He had beloved Son. और उसका एक प्यारा बेटा है। And this God called us unto the fellowship of His Son. और इसी खुदा ने अपने बेटे की शिराकत में हम सबों को मद्दू किया है। So we were in this world as living as enemies unto God. हम तो इस दुनिया में खुदा के खिलाफ दुश्मन होते हुए जी रहे थे, But reconciled us unto God through the Lord Jesus Christ. लेकिन खुदावंद यीशुआ ने हम दुश्मनों को खुदा से अपने खून के बदौलत मेल मिलाप कर दिया है। Why He reconciled us? खुदावंद यीशुआ हमारा मेल मिलाप क्यों कराया? To have fellowship with our Lord Jesus Christ. ताकि हम खुदा के बेटे खुदावंद यीशुआ के साथ रिफाकत या शिराकत में जुड़ सकें। And this Son is our Lord Jesus Christ. और ये खुदा का बेटा जो है वो है हमारे अजीम प्यारे खुदावंद यीशुआ। He is from the beginning. वो अब्दी से, शुरुआत से मौजूद है। He is the Word of God. वो खुदा के कलाम के की तरह मौजूद थे। He is the express image of invisible God. इतना ही नहीं बल्कि वो खुदा के जलाल के परतव हैं And by Him, through Him, for Him, everything is created. और उसके जरिए से, उसके वास्ते और उसके लिए ही सब चीजें पैदा की गई हैं। Now, finally, what we see is that God called us unto the fellowship of our Lord Jesus Christ. Who is this Lord Jesus Christ is? In John's Gospel, chapter 15, we read. और आखिर में हम देखेंगे कि खुदा ने हम सबों को तो अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशुआ के शिराकत के लिए बुलाया, लेकिन वो खुदा का बेटा यीशुआ कौन है आखिरकार? और एक बात हम देखेंगे यूहन्ना की किताब बाब नंबर 15 में। What our Lord Jesus Christ is telling us is, खुदावंद यीशुआ खुद अपने बारे में हमें क्या बता रहे हैं? He is calling us as friends. वो हमें अपना मतलब हमारा दोस्त बना दिया है। Let us read verse number 13 and 14 of John's Gospel, chapter 15. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 15 की 13वीं और 14वीं आयतें पढ़ेंगे। Greater love hath no man this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। So our God who created everything called us not unto a simple person. तो हमारा खुदा जिसने सब कुछ पैदा किया है, वो उसने हमको किसी आम इंसान की शिराकत के लिए नहीं बुलाया है, But God called us unto His only begotten Son's fellowship. लेकिन खुदा ने हमें अपने इकलौते बेटे यीशुआ की शिराकत में मद्दू किया है। Not only simple fellowship, but to be a friend unto our Lord Jesus Christ. ये शिराकत सिर्फ एक नामवार नाम के वास्ते शिराकत नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे यीशुआ के साथ दोस्त बनने के लिए आसमान से दिया गया बुलावा है। Our Lord Jesus Christ is telling us that you will be my friends. खुदावंद यीशुआ ने खुद कहा कि तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे। You are my friends.
तुम मेरे दोस्त हो। If you do whatsoever I command you, you are my friends. अगर जो कुछ मैं कहूंगा अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे तो आप लोग मेरे दोस्त बनकर रहेंगे। That means our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, the God Himself, became our friend. इसका मतलब क्या है? हमारे खुदावंद यीशुआ जो खुदा के इकलौते बेटे हैं और जो खुदा है उलूहियत रखते हैं, वो खुद हमारे दोस्त बन चुके हैं। If God did not call us unto the fellowship of our God, our Lord Jesus Christ, who we were, अगर खुदा हमें अपने बेटे यीशुआ की रिफाकत में शिराकत में हमें बुलाता नहीं तो हम कौन बनकर रहते थे? we were enemies unto God. हम खुदा के दुश्मन थे। We were strangers in this world. इस दुनिया में हम परदेसी बनकर रहते थे। We were perishing in this world without promises. खुदा के वायदों के बगैर इस दुनिया में हम फना हो जाते थे। We were living in this world without God. खुदा से जुदा होकर खुदा के बगैर ही इस दुनिया में जीते थे। But our God loved us so much, according to John's Gospel, chapter 3, verse number 16. लेकिन हमारे खुदा ने हमसे बेइंतहा बहुत बड़ी मोहब्बत से हमसे मोहब्बत रखी है। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 में, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। So God loving us, God sent forth His only begotten Son for us and reconciled us unto God, and He made us friends of His only begotten Son. इस तरीके से खुदा ने हमें पाक किया है, बुलाया है और अपने इकलौते बेटे यीशुआ के दोस्त हमें बना दिया है। And our only friend, our great friend, our heavenly friend died for us on the cross of Calvary. और ये दोस्त जो हमारा है, जो आसमानी दोस्त है, जो हकीकी दोस्त है, जो हमारा सच्चा दोस्त है, उसने कलवरी के सूली पर हमारे वास्ते अपनी जान दी। And because of His death, we are now reconciled and became His friends. और क्योंकि उसने अपनी जान दी, हम आज उसके दोस्त बन चुके हैं। With these few thoughts, let us worship our God who called us unto the fellowship of our Lord Jesus Christ. इन चंद आयतों के साथ, इन चंद ख्यालों के साथ हम हमारे आसमानी बाप की इबादत करेंगे जिसने हमें अपने साथ रिफाकत में अपने बेटे यीशुआ की शिराकत में रहने के लिए बुलाया है। Amen. आमीन।